Assalamu alaikum, class 7th. Hope you will be fine. Students, here is your book of English, New Oxford Modern English. So let's start on today's topic. Students, yesterday we have started unit number 2, Black Beauty. Unit number 2, Black Beauty, and we have learned difficult words and their meanings and finished the reading of page number 19. हमने कल ब्लैक ब्यूटी यूनिट नंबर 2 को शुरू किया, इसके वर्ड्स मीनिंग को रीड आउट किया और पेज नंबर 19 की रीडिंग हमने कंप्लीट की। और पेज नंबर 19 की रीडिंग से हमें ये पता चला कि ये स्टोरी हमारी हॉर्सेस से रिलेटेड है और ये इट इज़ आल्सो टोल्ड बाय अ हॉर्स। ये एक घोड़े के ज़रिए ही हमें हम तक मतलब कि पहुंचाई जा रही है, या एक घोड़ा ही इस कहानी को बयान कर रहा है जो कुछ उसने हंटिंग के बारे में देखा कि कैसे इंसान ह्यूमन बीइंग जानवरों का शिकार करते हैं और इसको ऐसा स्पोर्ट वो मतलब कि ऐसा स्पोर्ट इसको वो अपनी हॉबीज़ या एक्टिविटीज़ में शामिल रखते हैं। तो कैसे वो जानवरों का शिकार करते हुए कैसे वो घोड़ों को भी तबाह बर्बाद करते हैं और लोगों की जो फसलें और ज़मीन होती हैं, और इवन देन इंसान खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं ड्यूरिंग दी हंटिंग। हमने पेज नंबर 19 तक पढ़ा था। नेक्स्ट आगे इसका लास्ट सेंटेंस है यहाँ पे, एंड बिफोर लॉन्ग दी डॉग्स बिगेन देयर यो ओ अगेन। और क्या हुआ था कि कुत्तों ने दोबारा से अपनी यो और ओ की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। एंड बैक दे केम ऑल टुगेदर एट फुल स्पीड। और क्या हुआ जी, कुत्ते सब पूरी रफ्तार से उन्होंने भागना शुरू कर दिया। मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर मीडोज़, हमारी मतलब कि वो तेज़ी से भागते हुए हमारे चरागाह की तरफ आए। मीडो एट द पार्ट वेयर द हाई बैंक, उस हिस्से की तरफ आए जहाँ पे किनारा बहुत थोड़ा सा बुलंद था। एंड हैच और झाड़ियाँ ओवर हैंग द ब्रूक, और झाड़ियों ने उस नदी को, छोटी सी नदी को ऊपर से डांपा हुआ था। नाउ वी शैल सी दी हेयर, अब हम खरगोश को देखेंगे। सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा। एंड देन जस्ट अ हेयर, और वहाँ पे एक खरगोश, वो खरगोश था या खरगोशनी थी। वाइल्ड विद फ्राइट होता कि पर्टिकुलर मूड आर टून, कि हम किसी भी स्पेसिफिक मूड में होते हैं। तो वो क्या थी, जो हेयर था या हेयर खरगोश या खरगोशनी थी, वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। रश्ड बाय, वो तेज़ी से बढ़ी। एंड मेड फॉर दी वुड्स, वो तेज़ी से गुजरी और दरख्तों की तरफ भागी। ऑन केम दी डॉग, कुत्ते आए। दे बर्स्ट ओवर दी बैंक, तेज़ी से किनारे पर से गुजरे। दे बर्स्ट ओवर दी बैंक, बैंक होता है किनारा, बर्स्ट वो तेज़ी से मूव करना, वो तेज़ी से किनारे पर से गुजरे। लीप द स्ट्रीम, नदी के ऊपर से उन्होंने छलांगें लगाई। एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, फॉलोड बाय द हंट्समैन, और वो शिकारियों को अपने पीछे लिए हुए छलांगे लगाते हुए खेत में से गुजर गए। फॉलोड बाय द हंट्समैन मतलब कि वो आगे आगे भाग रहे थे और जो हंट्समैन थे, घोड़ों पे सवार थे, वो उनके पीछे भाग रहे थे। वो तेज़ी से क्या हुआ, उनके सामने वाले खेतों में से गुजर गए। 6 or 8 men leaped their horses clean our close upon the dog। 6 या 8 आदमी कुत्तों के एंड पीछे अपने घोड़ों को साफ छलांगे लगवा कर लेकर चले गए। द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, अब उस खरगोशनी ने क्या किया, बाढ़ में से गुजरने की कोशिश की। नदी के किनारे वो जो फेंस थी, झाड़ियाँ उगी हुई थी, उनके थ्रू उसने निकलने की कोशिश की। इट वॉज टू थिक, ये बहुत ज़्यादा थिक थी, बहुत ज़्यादा घनी थी। एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, वो तेज़ी से मुड़ी कि वो सड़क के थ्रू वहाँ से भाग जाए या गुजर जाए। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। द हेयर वर अपॉन हर विथ देयर वाइल्ड क्राइज, जब वो दोनों में से किसी तरह से ना जा सकी तो उसके लिए उसे एहसास हुआ कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। कुत्ते अपनी वहशियाना चीखें बुलंद करते हुए इस पर टूट पड़े। वी हर्ड वन शेक, हमने एक बुलंद चीख सुनी। एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर, और ये उसका खात्मा था। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड विप्ड ऑफ द डॉग्स, उनमें से एक शिकारी बहुत तेज़ी के साथ गया और उसने एक बहुत बड़े मतलब कि जो उसके पास कोड़ा था उसके साथ उसने उसे मार के कुत्तों को उसके ऊपर से हटाया। हु वुड सून हैव टोर्न हर टू पीसेस, जो कि बहुत जल्दी उसको टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। ही हेल्ड ऑफ द रैबिट, उसने खरगोश को ऊपर किया। एंड
खरगोश या खरगोशनी को ऊपर किया एंड ऑल द जेंटलमैन सीम्ड वेल प्लीज्ड, और तमाम ही हजरात बहुत ज़्यादा खुश नज़र आने लगे। एज़ फॉर मी, जैसा कि मेरे लिए या जहाँ तक कि मेरे बारे में सवाल है, आई वॉज सो एस्टॉनिश, मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। डैट आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी वट वॉज गोइंग ऑन बाय द ब्रूक। ब्रूक होता है स्मॉल स्ट्रीम या छोटी नदी। कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ पहले कि छोटी नदी के पास क्या हो रहा है। बट वन आई डिड लुक, लेकिन जब मैंने देखा, देर वॉज अ सैड साइड, मेरे सामने एक उदास मंजर था। टू फाइन हॉर्सेस वर डाउन, दो उम्दा घोड़े बिल्कुल गिरे पड़े थे। वन वॉज स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम, इनमें से एक नदी में अपनी टांगें चला रहा था, इनकी नदी में पड़ा हुआ था और ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। एंड द अदर वॉज ग्रोनिंग ऑन द ग्रास, और दूसरा घास पर पड़ा। ग्रोनिंग होता है कराहें बढ़ना या आहें बढ़ना, वो कराह रहा था। वन ऑफ द राइडर्स वॉज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर कवर्ड विद मड, सवारों में से एक कीचड़ से लथपथ पानी से निकल रहा था। एंड अदर ले क्वाइट स्टिल, और दूसरा बिल्कुल साबकत पड़ा हुआ था। हिज नेक इज़ ब्रोकन सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि इसकी गर्दन टूट चुकी है। एंड सर्व हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कॉट्स, हम में से एक बचेरे ने कहा कि इसके साथ बिल्कुल अच्छा हुआ है, इसे दुरुस्त सज़ा मिली है। आई थॉट द सेम, मेरा भी यही ख्याल था। बट माई मदर डिड नॉट जॉइन विद अस, लेकिन मेरी माँ हमारे साथ हम ख्याल नहीं थी। वेल नो शी सेड, नहीं, उन्होंने कहा। यू मस्ट नॉट से डैट, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट दो आई एम एन ओल्ड हॉर्स एंड हैव सीन एंड हर्ड अ ग्रेट डील, अगरचे मैं एक बूढ़ी घोड़ी हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा और सुना है। आई नेवर जट कुड मेक आउट वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट, वो कहती है कि मैं अभी तक ये बात में नहीं समझ पाई कि मर्द इस खेल के इतने ज़्यादा शौकीन क्यों हैं। दे ऑफन हर्ट देमसेल्फ, वो क्या करते हैं, इस शौक़ के पीछे अक्सर ख़ुद को भी ज़ख्मी करा लेते हैं। ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेस, और अक्सर अच्छे घोड़ों को बर्बाद कर देते हैं। स्पॉइल में बर्बाद कर देना। एंड टीयर अप द फील्ड्स, और लोगों के खेतों को उजाड़ देते हैं। एंड ऑल फॉर अ हेयर, और वो ये सब तमाम एक खरगोश के लिए करते हैं, और अ फॉक्स या एक लोमड़ के लिए, और अ स्टेक या एक मेल डियर के लिए। डैट दे कुड गेट मोर ईजीली सम अदर वे, जो कि वो किसी और तरीके से कहीं ज़्यादा आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। बट वी आर ओनली हॉर्सेस एंड डोंट नो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ हॉर्सेस हैं और हम इसके बारे में नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने पेज नंबर 20 की रीडिंग कंप्लीट की, और इस रीडिंग को कंप्लीट करके हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इंसान जो कि एज अ स्पोर्ट हंटिंग करते हैं, स्पोर्ट के तौर पे या शौकिया तौर पे वो हंटिंग करते हैं, या बाय इग्नोरेंस अगर वो हंटिंग करते भी हैं तो इसमें वो ख़ुद का भी नुकसान करते हैं, और उसके अलावा वो लोगों के फसल और खेत वगैरह जो होते हैं उन्हें भी उजाड़ देते हैं, और इसमें उन्हें अपने जो घोड़े होते हैं उन्हें भी तबाह व बर्बाद कर देते हैं, या उन्हें भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो आप इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है कि जो हंटिंग है उसको एज अ स्पोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। या हमारे पास यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है, हाउ माइट हंटिंग बी डेंजरस फॉर दोज हु पार्टिसिपेट इन इट, कि जो लोग हंटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए कैसे डेंजरस है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये कि क्या ये हंटिंग एज अ स्पोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स ज़रूर बताएंगे। देन आई विल अनाउंस योर नेम इन माई नेक्स्ट वीडियो। Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.